नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन ने 4 पार्ट तक जो हिंदी सिलेक्शन सीरीज़ के अपन ने पार्ट 4 कर लिए थे। 1, 2, 3 और 4। अगर ये चारों पार्ट अभी तक आपने नहीं देखे तो पहले ये देखना। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन है उसके साथ में जो ऑप्शन है वो भी अपन सारे के सारे देख रहे हैं कि किस प्रकार आगे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 शुरू करते हैं अपन। अपन पूरे के पूरे हिंदी के जो अब तक आए हुए क्वेश्चन है वो सभी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 108, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? देखो, पता तो सबको है कि पुरानी हिंदी नामकरण चंद्र शर्मा गुलेरी ने दिया था। ठीक है, अब इसमें अब अपन क्या एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं, अपन आगे बनने वाले क्वेश्चन भी इसके साथ साथ कर रहे हैं। जैसे चंद्र शर्मा गुलेरी है, इन्होंने क्या करा था, उत्तर अपभ्रंश को क्या कहा, पुरानी हिंदी। तो आगे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को क्या कहा, तो पुरानी हिंदी। या ऐसे पूछ सकते हैं पुरानी हिंदी किसको कहा, तो उत्तर अपभ्रंश को। अपने शुक्ल है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा क्या है, हिंदी। और भोले शंकर जो तिवारी है, भोले शंकर व्यास है जो, वो क्या कहते हैं, हिंदी के आरंभिक रूप को क्या बोलते हैं, वो अवट बोलते हैं। भोले शंकर व्यास हिंदी के आरंभिक रूप को क्या बोलते हैं, अवट। शुक्ल प्राकृत भाषा को हिंदी, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो अपने सारे जो जो बनने वाले क्वेश्चन है वो साथ साथ अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं आगे 109 पे। ठीक है, देखो 109 नंबर अपन क्वेश्चन देखो। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास अपन ने पढ़ रखा है, गणपति चंद्र गुप्त। आलोचना कौन करता है, आपके राम कुमार करता है, राम कुमार करता है। ठीक है, संवेदना किस में होती है, राम स्वरूप में होती है। अब अच्छे से अपन ने चीज़ों को पढ़ रखी है। ठीक है, अब जो बच गया वो नया आंसर कर दो। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ये आपके किसने लिखा, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, ये राम किसने करा है। एग्जाम में वापस ये पूछ सकते हैं, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। अब देखो ऑप्शन इसका मिलाते हैं अपन, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, नया इतिहास किसने है, एक में 5 बच्चन सिंह। एक अपन इसको ऐसे भी याद पढ़ सकते हो, हिंदी साहित्य का नया इतिहास एक और किसने भी लिखा है, राम खेलवान पांडे ने भी लिखा है। तो बाकी तो अपन ने 3 मिला ही दिए। देखो वैज्ञानिक इतिहास देख लो, यहाँ से देख लो, बी में 2, तो बी में 2 और कौन से ऑप्शन में देख लो, किसी में नहीं है। तो ऐसे भी डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, आलोचना किसने करी, अपने देख लिए, राम कुमार ने करी। संवेदना किस में, राम स्वरूप में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 110, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना है। जो शुक्ल जी है वो हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से मानते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का आविर्भाव ये कब से मानते हैं, ये मानते हैं प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आपको पता है शुक्ल जो शुरुआत बताते हैं आदिकाल की विक्रम संवत में बताते हैं। किस में बताते हैं, विक्रम संवत 1050 से 1375। अगर मैं इसको ईस्वी में लूँ तो 57 घटा दो इसमें से, तो ये 933 ईस्वी से शुरू मानते हैं आदिकाल। हिंदी साहित्य का आविर्भाव यहाँ से उत्पन्न मानते हैं। विक्रम संवत में 1050 मानते हैं। अब एग्जाम में देख लेना विक्रम संवत दे रखा है या ईस्वी दे रखा है। ठीक है, और कहते हैं ये प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश से हिंदी का आविर्भाव हो जाता है। और ये वाला हो गया।
एक आपको पता है, अभी ऑप्शन में दिखा होगा आपको, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है कि इसने ताशी का अनुवाद करा था, और ताशी का हिंदुई हिंदुस्तानी से इसने भी नाम रख दिया था हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो एक एक चीज़ अपन छोड़ेंगे नहीं, तो एक एक चीज़ें दिमाग में ध्यान रखना। हो गया, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 11, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काशी नागरी प्रचारणी सभा, पहले सबको पता होनी चाहिए, इसकी स्थापना होती है 1893 में। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब होती है? 1893 में। और काशी आपके कहाँ है? बनारस में, ठीक है। इसके संस्थापक में आपको ध्यान रखना, एक तो श्याम जी आते हैं, श्याम सुंदर दास, ठीक है। एक आप कहते हैं से श्याम, से शिव कुमार, ठीक है। और एक आते हैं आपके राम नारायण, कौन से? मिस्र, ठीक है। और इसके जो प्रथम सभापति थे, सभापति, वो कौन थे? राधाकृष्ण दास। अब देख लो, श्याम है, हो गए, श्याम हो गया, शिव हो गया, दो से रामनारायण हो गई, ठीक है। और प्रथम संस्थापक ये सभापति राधाकृष्ण दास हो गया। शुक्ल क्या लेना देना यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं अपन 112 क्वेश्चन में। साहित्य जन समूह है, देखो वापस क्वेश्चन घूम फिर के आ गया, जन समूह है, बच्चों का समूह है, देख लो। तो आपके डायरेक्ट आप यहाँ से आ जाएगा बाल, बाल मतलब बालक से समझ लेना, जन समूह है, ठीक है। जन समूह की बात आती ही बालकृष्ण आ जाएगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी किस में आएगा, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके लिए परिभाषा थी अंत्यकरण की वर्तियों का चित्र, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इसको गोट के पी जना, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है ना, मनुष्य ही साहित्य का आया हुआ क्वेश्चन है ये, लक्ष्य है। कौन कहता है? HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 113 नंबर। कालक्रम अनुसार इनको आपको सेट करना है कि कालक्रम इनका आप बताओ। ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी करा था। आपको सबको पता है कि जो ताशी वाला ग्रंथ था वो सबसे पहले, उसके दो भाग आते हैं। प्रथम भाग 1839 में, और सेकंड भाग आया था उसका 1847 में। ताशी से पहले तो कोई नहीं आ सकता, ऑप्शन में देख लो, हिंदुस्तानी वाला, ठीक है। ताशी के बाद आपको पता है कि जो हिंदी में साहित्य सबसे, देखो फ्रेंच भाषा में तो पहले, सबसे पहले इसने, ताशी ने ग्रंथ लिखा था। हिंदी में सबसे जो हिंदुस्तानी कौन था जिसने हिंदी साहित्य सबसे पहले लिखा, तो वो थे आपके, डायरेक्ट आप याद रखना है, शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा? शिव सिंह सरोज। आपको पता है कब कब लिखा था? 1883 में। 5 साल बाद 1888 में आता है आपके मॉडर्न वर्नाक्यूलर वाला, कौन? ग्रेसन। और मिस्र बंधु आता है फिर, मिस्र बंधु का आपको पता ही है ना, मिस्र बंधु, ठीक है। ये कब आता है? 1913 में, तो 3 भाग आता है, और अगला 34 में 4th भाग आता है। तो यही है फिक्स क्वेश्चन, एक हर एग्जाम में पूछा जाता है, मिला दो इसको बस, ऑप्शन देख के कर लो। ये हो गया ना। पहले ताशी आया कब? 1839 में, और एक 1847 में, 2 भाग। शिव सिंह सरोज 1883 में, ग्रेसन 1888 में, मेजर बंधु 1913 और 34। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? आपको बताना है कि जो भाषा काव्य संग्रह है वो किसकी कृति है। अच्छा क्वेश्चन है, वापस आ सकता है। भाषा काव्य संग्रह, देखो ये महेश दत्त शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है। भाषा के अंदर जो काव्य संग्रह करा है वो किसने करा है? महेश दत्त शुक्ल। कब? 1800
73 में कराए। शुक्ल का तो अब ऑप्शन भी काट सकते हो, शुक्ल का तो हिंदी साहित्य का इतिहास था 1929, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखो। हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत का मतलब विश्व से होता है, विश्व का मतलब विश्व प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ मिश्र। देखो, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के दो भाग थे, एक तो 1959 में आया था, एक 1960 में आया था, पास पास में ये। गणपति चंद्र तो आप जानते हो, वैज्ञानिक इतिहास दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ से बहुत कंफ्यूज करता है। अब एक विश्वनाथ त्रिपाठी, अब ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत होते हैं। तो हिंदी से अतीत हमेशा विश्व के साथ क्या आएगा, नाथ, और इसमें क्या देंगे, प्रसाद मिश्र, ऐसे पूरा आएगा। ये छोटा है, विश्वनाथ त्रिपाठी है, विश्व प्रसाद मिश्र है ना, ये ध्यान रखना है। अब एक त्रिपाठी भी है, तो कहते हैं ना, आप देखी होगी त्रिपाठियों वाला खानदान। त्रिपाठियों वाला खानदान एकदम कैसा होता है, सरल होता है, ऐसे याद रख लेना आप। तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसने लिखा, त्रिपाठियों ने। आप गलत नहीं होगा, सरल इतिहास त्रिपाठी लिखते हैं, वैज्ञानिक इतिहास गणपति लिखते हैं, अतीत विश्व प्रसाद मिश्र लिखते हैं। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 116। 116 कहते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पुस्तकों का आपको सही क्रम में आपको सेट करना है। इसमें देख लो, ऑप्शन चारों इसमें से आप देख लो, ये रहे चारों ऑप्शन आपके सामने है। एक सेकेंड। अब इसमें सोचो आप कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप है, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, दूसरा साहित्य और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। देखो, आधा इतिहास आप सबको पता है कि 2000 के बाद ही लिखा गया था। तो सबसे पहले जहाँ पे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है वो देख लो, वो तो सबसे इनमें से लास्ट में आएगा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका ग्रंथ है, ये 2003 का है, सुमन राज्य का, आपको पता ही होगा। दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, आपको पता है कब था ये, 1996। हिंदी साहित्य संवेदना किसका था, राम स्वरूप का, और स्वरूप कैसा था, 1986। यहाँ से आप समझ सकते हो जब वे अपनी प्रथम शिक्षा नीति आई थी, क्योंकि देखो वैसे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी आ गई थी, पर ये क्या हुई थी, असफल हो गई थी। फिर इसके बाद शिक्षा नीति आती है 1986, ये क्या है, सफल हो गई। और पहली सफल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी। इसी टाइम ये जगह हिंदी साहित्य का आपके, ये हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ चलते हैं। अब वर्तमान में 2020 चल रही है, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। आप सब जानते हो कि 5 3 3 4 इनका पाठ्यक्रम है, मतलब जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, और मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप सबसे पहले आ जाएगा। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप भी आप ध्यान रखना किसका है, ये 1970 में प्रकाशित ग्रंथ है ये, HPD का, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आप अगर टेस्ट सीरीज वगैरह किसी में भी ज्वाइन करते हो, पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेक्शन सीरीज़ तो आपको जो PYQ सीरीज़ है उसी से ही आपको पता चलेगी कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने चारों ऑप्शन देखे, और आगे आने वाला क्वेश्चन कैसे बन सकता है। हार्ड क्वेश्चन देखो, टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ वाला होता है मार्केट में, हर कोई चाहता है कि उसकी टेस्ट सीरीज़, मतलब उसमें बच्चों को क्वेश्चन नहीं आए। जब बच्चों को क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो टेस्ट सीरीज़ खरीदेंगे, पर होता क्या है, उसके जो हार्ड क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में कभी टच भी नहीं होते, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन लमसम एक एग्जामिनर का उसका पैटर्न होता है कि इस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन सीरीज़ आपके लिए यही रहने वाली है, जिससे आपको डायरेक्ट पता चलता रहे कि तैयारी कैसी और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका आपको पता है कि HPD का है। साहित्य ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है,
ये किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी। और भी क्या है? उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है, किसके हैं सब? HPD के। ये दोनों 1952 में आए थे और ये आया था 1940 में, ठीक है। इसमें अपन देखते हैं, ये हो गया अपना 117 में क्या आंसर है। अच्छा, इसमें बोनस दे दिया। क्यों बोनस दे दिया मैं बता देता हूँ आपको। देखो, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये ग्रंथ है। इन्होंने इतिहास नाम दे दिया तो इसलिए इसमें क्या है, बोनस दे दिया था। बाकी हिंदी साहित्य की भूमिका देते तो मैंने आपको पूरा बता दिया ना। आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 118, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? हिंदी काल विभाजन, देखो शुरुआत काल विभाजन की जो आपके लेखन में जो शुरुआत करता है वो ग्रीसन ही करता है। कब करता है? 1888 में करता है, पता होगा आपको, ठीक है ना। ये आपको काल विभाजन यही करते हैं। और ये काल विभाजन में देखो क्या क्या काल विभाजन देते हैं। चारण, ये तुलसीदास, अलग अलग रीति काव्य, ठीक है, अलग अलग में जायसी की प्रेम कविता, इसमें बांट देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 119, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वह कौन सी रचना है जो मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? ऐसे महाराज शुक्ल है अपने, शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास जो मूल रूप से हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में लिखा गया था, ठीक है, और प्रकाशित कब हुआ? 1929 में। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसी रचना है जो मूलतः हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में लिखा गई थी, भूमिका के रूप में लिखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, हिंदी साहित्य का प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? देखो, वीर गाथा पूछता तो मैं शुक्ल कर देता, ये आपको ध्यान रखना है। शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। और वीर काल वैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये प्रसाद वाला ही ध्यान रखना है, जो किसकी बातें करता है? अतीत की। सरल इतिहास तो त्रिपाठियों वाला है, विश्वनाथ त्रिपाठी, उसने कैसा इतिहास दिया था? सरल। देखो अपन जब जब आप साथ में ये वीडियो देखोगे तब आपके सारे जो भी डाउट है वो साथ साथ में क्लियर होते जाएंगे। फिर अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट में। प्रारंभिक काल, मिस्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 121, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, बता दिया ना अपन, जो करके आ रहे हैं बार बार वही आ गया ना। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये प्रकाशित, देखो यहाँ से मैं आपको एक थोड़ा इसमें मैं रुकता हूँ, ठीक है। ये पहले शुरू किस नाम से लिखा गया था? रामचंद्र शुक्ल वाला इतिहास हिंदी साहित्य, देखो हिंदी शब्द सागर, इधर लिखता हूँ, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये लिखा गया था। आपको अच्छे से है, सबसे पहले ऐसे लिखना है, भूमिका के रूप में, ये भूमि है, ठीक है। सबसे पहले शुक्ल का ग्रंथ इस भूमि पे लिखा गया था, आपको याद करना है। सबसे पहले इस जो शुक्ल का ग्रंथ है वो भूमि के रूप में लिखा गया था, तो भूमिका के रूप में लिखा गया था, ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। और फिर इसका नाम क्या दे दिया? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। अब इसको पूछते हैं ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित। पूछते हैं हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ, भूमिका के रूप में शुरू में ग्रंथ था, फिर शुक्ल का इसके अलग ही 29 में ये हो गया प्रकाशन, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से लिख लेना कि सबसे पहले भूमिका के रूप में ये आया था प्रकाशित, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशन इसका हुआ था।
तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जहाँ अच्छे क्वेश्चन होते हैं अपन रुक के पूरा उसको डिटेल से देखते हैं कि आगे आने वाले में क्वेश्चन में से उसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? काफ़ी बार पूछते भी है आपके। क्या हो जाएगा? अबुल हसन, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। ठीक है, यही हो जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 123, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। देखो, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास ये किसका है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हिंदी भाषा का क्या करते हैं? उद्गम करते हैं और उसका विकास करते हैं। तो ये आपने किसका है? उदय नारायण तिवारी का। इसको गलत नहीं करना, पूरा का पढ़ना। हिंदी भाषा का ये क्या, देखो नाम, इस पे गौर करना। उद्गम है ये एंड विकास, तो उदय नारायण तिवारी का ये। अब आप दिमाग में नहीं आ रहा क्या आपके? यार ऐसा मिलता जुलता तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी तो था। बिल्कुल था। क्या था उनका नाम बताओ तो उनका था एक तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और एक उनका था हिंदी साहित्य उद्भव है। देखो मैंने इसमें कहा था उद्भव और विकास, एक ही नाम, फर्क है। उद्गम दे तो उद्गम मतलब उदय, उद्भव दे तो HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब ऐसे क्वेश्चन आप दिमाग से करोगे, आए हुए क्वेश्चन यहाँ से। अब देखो एग्जामिनर कितना शातिर था वो। जब हायर एजुकेशन एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया था तो उसको पता था कि पहला ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी देता हूँ कि इसमें डायरेक्ट पूरा पढ़ेंगे नहीं और डायरेक्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी ठोक के सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 124, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास किसने करा था? तो काल क्रम मैंने शुरू में बताया था। ये काल विभाजन जो अलग अलग चारण काल जो नामकरण दिया था वो गिरीश चंद ने आपके दिया था। ठीक है, 88 में। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान वाला। कितने कवि बताए थे? 952 कवि। आगे देखो, समझ में आ गया? हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन है? देखो हमने देखा था हिंदी नवरत्न, इसकी रचना 1910 में हुई थी। अभी अब PY को देखे थे अपने जो पहले वाले, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने पार्ट 4 तक पहले नहीं देखे तो वो ज़रूर देखना। कभी क्या होता है कि क्वेश्चन उन्हीं में से वापस ऑप्शन में से भी क्वेश्चन बना लेते हैं। तो हिंदी नवरत्न 1910 में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार कौन है? मिस्र बंधु। और आप बोलोगे GSS क्या है? जी गणेश, श्याम, सुखदेव, तीन ही जने आते हैं इसमें मिस्र बंधु वाले में। ठीक है, ये हो गया, देख लो। हो गया ना GSS? कर्षण नहीं है। 126, आधुनिक काल का गद्य काल शुक्ल जी कहते हैं। कितनी बार अपन ने कर लिया था ये? अब देखो क्वेश्चन नंबर 128। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में, देखो शब्द सागर में क्या करा था इन्होंने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी साहित्य का विकास, ये था शीर्षक, बस लिख लो, ये था
शीर्षक परिवर्तित कर इसका नाम क्या कर दिया, शीर्षक लेख को परिवर्तित कर हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित कर दिया। तो हिंदी साहित्य का विकास। और शुरू में किस नाम से, ये आधार क्या था इसका, हिंदी साहित्य की भूमिका। दोनों समझ में आ गया। ये क्या है, शीर्षक। ठीक है, वापस क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो आंसर हो गया इसका हिंदी शब्द, हिंदी साहित्य का विकास, ये शीर्षक था। अब देखो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु ने किस ग्रंथ द्वारा अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मिश्र बंधु विनोद 1913, फिर 1934। ये 3 भाग, ये चौथा भाग। फिर क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 130। हिंदी साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित आपको कथन किसका है ये, कि प्रत्येक देश की साहित्य वहाँ की, देखो जनता की चित्तवृत्तियाँ आ गई ना, तो शुक्ल महाराज आ जाएंगे। ठीक है, और आप सबको पता ही आदिकाल शुक्ल जी कब मानते हैं, 1050 से 1375। 1375 से डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1984। ये शुक्ल का क्रम चलता रहता है। ऊपर कौन सा रह गया, हो गया ना ये, ठीक है। 131 नंबर देखो, हिंदी गद्य के उद्भव काल व संस्कृति निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था। मतलब हिंदी गद्य के जब उद्भव हुआ था, उसमें संस्कृति निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था, ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसने लिया था। तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी गद्य का उद्भव काल में संस्कृति निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था। डायरेक्ट याद रखना, राजा लक्ष्मण सिंह। बताना है भाई, शुक्ल के अनुसार भक्ति 2 नंबर का आता है, देख लो। 1375 से 1050 से आदिकाल, 1375, 1375 से भक्ति, ये रीति, ये 1984 तक ये आधुनिक। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है 132। ठीक है, 132 क्वेश्चन हो गए। अब अपन देखो, ये अपन ने कितने कर लिए यहाँ से, देखो लास्ट क्वेश्चन ये करा था अपन ने 132। इसी के आगे देखो, अब जो शुरू होते हैं आदिकाल। ठीक है, आदिकाल के एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ में मिलेगा। देखो ये, इसका नाम सिलेक्शन सीरीज़ इसीलिए दिया है कि आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो एग्ज़ाम की जो पैटर्न पे होता है और एग्जामिनर की जो सोच होती है, उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। और अगर आपको ये रियल में अगर आप क्लास देखते हो तो आपके लिए एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेक्शन सीरीज़ है, क्योंकि फालतू क्वेश्चन करने से अच्छा है जो एग्ज़ाम की सोच और पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चला जाए। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास रियल में अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करा करो। इससे क्या है, थोड़ा एक मोटिवेशन ही होता है कि हाँ अपन जो मेहनत कर रहे हैं वो पढ़ने, अपन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अपने 5-5, 6-6 हज़ार स्टूडेंट है। अपन वो चाहते हैं कि जो रियल में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ठीक है, वो ज़रूर अपन से जुड़े। अपन को कचरा पट्टी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अपन को ईमानदारी से जो पढ़ने वाले हैं, अपन को वही कमेंट और रियल कमेंट चाहिए कि हाँ रियल में हमारे लिए ये क्या है, हेल्पफुल है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर लो। और आगे जो भी वीडियो आते हैं तो ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन या ये यूट्यूब चैनल है अपना, इसको आप क्या है सब्सक्राइब कर लो कि जो भी वीडियो आए तो डायरेक्ट आपको पता चल जाए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो कोई भी कमेंट है तो वो भी बता देना। ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की जो बाकी किताबें हैं वो भी मार्केट में आई, और ये PYQ वाली सीरीज़ है, इसकी भी जल्द आपको किताब देखने को मिलेगी। पर अभी आपको इस पे काम चल रहा है तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो तब तक साथ साथ आप ये पढ़ाई करते रहे। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। तो ये अपन 131 क्वेश्चन कर लिए थे। अब यहाँ से शुरू होता है आदिकाल, वो नामकरण वाला ग्रंथ वाला पूरा क्वेश्चन था। 130 क्वेश्चन कर लिए, मान के चलो उसमें से अपने 130 के आप 4 कर लो। ठीक है, क्योंकि हर ऑप्शन भी अपन ने उसको देखे हैं, तो इतने क्वेश्चन आप नामकरण ग्रंथ, ठीक है,
कंप्लीट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो अपन ने कर लिए। अब शुरू करते हैं अपन आदिकाल में। देखो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी अपन छोड़ेंगे नहीं। अगर आप पढ़ रहे हो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है एमसीक्यू में तो फ़िलहाल नहीं है, और यहाँ से आपका कंप्लीट मैटर भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक एक चीज़ अपन अच्छे से देख रहे हैं। देखना, आदिकाल में किस ग्रंथ में राधा कृष्ण से प्रेम का अनूठा वर्णन किया गया है। इनमें से आपको ग्रंथ बताना है जिसमें से राधा जी और कृष्ण जी के प्रेम का क्या है, अनूठा वर्णन किया गया है। तो ये आपके मिलेगा पदावली में। अब आपको साथ साथ नोट्स भी तैयार हो जाएंगे कि पदावली किसकी है। एक एक चीज़ अपन जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो अपन देखेंगे। विद्यापति की है, फिर पूछते हैं कि पदावली किस भाषा में लिखी गई है, तो भी आपको ध्यान रखना है मैथिली, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 50 से 60 बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। देखो एक आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आप कमेंट में आंसर देना। ठीक है, सभी ज़रूर देना कि आप कितना इस क्लास को सीरियसली लेते हो। आंसर नहीं आए तो भी आप देख के देना, पर आंसर ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा। अब यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में देना कि पदावली की श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हर ऑप्शन को अपन देख रहे हैं। मृगावती ये किसकी है, तो ये कुतुबन की है। ठीक है, पद्मावत की किसकी है, जायसी की है। देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन को अपन ने खोल के देख दिया कि आगे कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे। मृगावती कुतुबन की, पद्मावत जायसी की। मधुमालती किसकी है, मंजन की। अब ऐसे आप पढ़ रहे हो तो एक प्रकार से कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, अगला क्वेश्चन मधुमालती से आ जाए तो मंजन की है, मृगावती कुतुबन की है, जायसी पद्मावत की है। ठीक है, सारे अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिसलदेव रासो की नायिका का नाम बताओ कि बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है। आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये मैंने यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम आपके सामने लिखा है, पर ये क्वेश्चन 10 से ज़्यादा एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन आ रखे हैं, क्योंकि अपन सबका नाम नहीं लिख सकते, क्या है फालतू में अपना पेज बड़ा हो जाएगा। तो राजमती नाम है। ठीक है, तो बिसलदेव रासो की जो नायिका है उसका नाम क्या है, राजमती। अब आपको पता होना चाहिए बिसलदेव रासो लिखा किसने, तो किसने लिखा, नरपति नाले ने। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें ध्यान रखना कि जो इसमें जो प्रथम खंड होता है उसमें राजमती और बिसलदेव का विवाह होता है। प्रथम खंड में क्या होती है, विवाह किस किस का। ठीक है, तो राजमती का और बिसलदेव का, R+P। प्रथम खंड में विवाह हो गया, आपको ध्यान रखना है। जो सेकंड खंड होता है उसमें क्या होता है, जो राजमती है वो विरह हो जाती है उसमें। सेकंड में क्या होता है, जो सेकंड वाले में होता है जो राजमती पहले तो अब रूठेगी ना तभी तो विरह होगी, रूट कर कहाँ चली गई, उड़ीसा। जो तीसरा खंड होता है, एक एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, आगे नहीं चल रहा तो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो तीसरा होता है उसमें विरह होगी राजमती। ठीक है, विरह वर्णन आपको मिलेगा। और जो चतुर्थ खंड है उसमें क्या होता है, राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। इसमें वापस ये वापसी मान सकते हो इसको। ठीक है, उसके पिता के घर से वापस लाने का कथा वर्णित है। पद्मावती आपको पता ही है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी है। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। प्रथम खंड में विवाह राजमती और बिसल देव का, दूसरे में क्या होती है वो रूट कर उड़ीसा चली जाती है। ठीक है,
फिर तीसरे में वीर्य होता है, चौथे में उसके पिता के घर से वापस लाया जाता है। तो एग्जाम में आगे क्वेश्चन भी खंड पूछ सकता है, इसके 4 खंड है, ठीक है, किस में क्या आता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि चर्यापद के रचयिता कौन है, ठीक है। सबको पता है चर्यापद किसने लिखा है, आपके इम्पोर्टेंट है, इसको भूलना मत। चर्यापद सबरपा ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा, सबरपा ने। क्या है चर्यापद, ये एक प्रकार की क्या है, गीत है, आपको ध्यान रखना है। और सबसे फेवरेट है सरप्पा, क्या लिखा है, दोहा कोस, इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। देखो, ये काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन 4 नंबर पूछ लिया था। पीयूँ चित्तौड़ ने आव्यूं, ठीक है। सावन पहली तीज, जो वे बाट बिरहनी खिण खिण अणवे खींच। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये खुमान रासो की पंक्तियाँ हैं। खुमान रासो किसने लिखा, ये भी आपको पता होना चाहिए, दलपत विजय, ठीक है। खुमान रासो क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रबंध काव्य है एक प्रकार से। और डोला मारूरा दुआ किसने लिखा, कवि केहलोल, पद्मावत जायसी। करकंड चरियू, ये भी आप ध्यान रखना किसका है, ये इसके नाम से ही हो जाएगा, कनका मरमुनि, ठीक है। कनका मरमुनि ने लिखा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं, अपन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखो, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, भट्ट केदार। तो भट्ट केदार ने क्या लिखा, जयचंद्र प्रकाश। आपको पता है कि जगनिका ने क्या लिखा, तो परमाल रासो। श्रीधर ने क्या लिखा, रणमल छंद। नरपति नाले ने क्या लिखा, बिसल देव रासो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में एक कथन किसी ने कहा था कि सिद्धों और योगियों की रचना का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। कि सिद्ध और योगी है, उनको स्वाभाविक सारणियाँ, अनुभूति, दशाओं से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उनके जीवन से। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आते। तो ये शुक्र जी का कथन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10+ एग्जाम में ये आया हुआ है, डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है। और ये इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है शुक्ल जी का 1929 में, इसमें इन्होंने ये बात कही है कि शुद्ध साहित्य की कोटि में ये नहीं आते। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 7। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, कुमारपाल प्रतिबोध आपको याद भी होगी किसकी है, ये सोमप्रभ सूरी की है। देखते हैं, नीचे करते हैं इसको, ठीक है। सोमप्रभ सूरी, क्या लिखा है इन्होंने, कुमारपाल। आया हुआ क्वेश्चन है तो वापस आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो पहले, संदेश राशक के लेखक कौन है। तो सभी को पता है संदेश राशक किसने लिखा है, ठीक है। तो अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान ने क्या लिखा है, संदेश राशक। इसको अच्छे से आप याद रखना, एक प्रकार का क्या है ये, खंड का भी है। नरपति ने बिसल देव रासु लिखा है, पता ही है आपको। ये आपके चंद्र बरदाई है, जिसने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासु लिखा है। और जगनिका ने क्या लिखा है, परमाल रासो, ठीक है। ये प्रकार से क्या है, आलेखंड है, ठीक है। चारों ऑप्शन अपन ने देख लिए।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अपन इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट सीरीज़ कर रहे हैं अपन, थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं। एक टाइम आएगा आप हमारे साथ जुड़े हो तो कंप्लीट एक टाइम आने के बाद आपको लगेगा कि अपन ने पूरी की पूरी सिलेक्शन सीरीज़ के आए हुए क्वेश्चन सभी कर लिए। पर इनको आप अच्छे से देखना, वीडियो को ज़रा सा भी मिस मत करना, और रियल में आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।